नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपके वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के एंटायर सिलेबस के टॉप इंपोर्टेंट टॉपिक्स को अलोंग विद द क्वेश्चंस को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कशन करेंगे। और हम अपना डिस्कशन शुरू करें उससे पहले दो इंपोर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। एक तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाइएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, ना ही आपके सेमेस्टर से कोई फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है ये वाला सब्जेक्ट आप सभी के पास सेमेस्टर 2 के अंदर हो, सेमेस्टर 4 के अंदर हो या सेमेस्टर 6 के अंदर हो। आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए आपका एंटायर सिलेबस 101% सेम रहने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेक कैटेगरी के अंदर ये वाला सब्जेक्ट न केवल बीए बल्कि बीकॉम कोर्सेज के दरमियान भी ऑफर किया जाता है। तो इसी से कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं तो बीए का हूं, मैं तो बीकॉम का हूं, मैं प्रोग्राम का हूं, मैं तो ऑनर्स का हूं। आप सभी तमाम स्टूडेंट के लिए आज का ये सेशन है काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। अब हम पहले क्या डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्टली आपके तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखेंगे एग्जैक्टली अगर आप अपने पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं तो आपके पीवाईक्यूज के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से यूनिट वाइज जैसे टॉपिक बनते हैं जिनसे आपके हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं आपके एंटायर सिलेबस की, तो आपके एंटायर सिलेबस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, 3 यूनिट डाली गई है। पहली यूनिट का टाइटल है फंडामेंटल ऑफ एसएमएम। इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो आपको यूनिट 1 के अंदर देखने को मिलते हैं। और यूनिट 1 से अकॉर्डिंग टू माय इवेल्युएशन आपको केवल 3 टॉपिक तैयार करने हैं। अगर आप लोग इन 3 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल पास हो सकते हैं बल्कि बहुत बेहतरीन मार्क्स से सिक्योर कर सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले तो आपको एसएमएम को ही पढ़ना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके इंपॉर्टेंस को, इसके स्कोप को, इसके एडवांटेजेस को और इसके डिसएडवांटेजेस को अच्छे से आपको काफी डिटेल में जाकर के पढ़ लेना है। अलोंग विद आपको पढ़ना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं और एग्जैक्टली किस तरीके से वो आपके आज के बिजनेसेस को इंपैक्ट करते हैं। ये भी आपका काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक रहता है। इसी तरीके से आपको ट्रेंड इन द सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आपका एसएमएम है, उसके अंदर आपको काफी ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। तो एग्जैक्टली वो कौन कौन से ट्रेंड्स हैं उनको आपको काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। इन शॉर्ट, अगर आप लोग पहली यूनिट से एसएमएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पढ़ लेते हैं, अलोंग विद आप लोग एसएमएम के अंदर जो भी ट्रेंड्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जितने भी ट्रेंड्स आते हैं, अगर आप उनको एक तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा जो आपको इन 3 टॉपिक से बाहर आए। तो उम्मीद करता हूं ये जो पहला यूनिट था इसका क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, इसका अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गया होगा और आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चन है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, जो मोस्टली रिपीट होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपकी सेकंड यूनिट को लेकर के, दैट इज द स्ट्रेटजी एंड द मैट्रिसेस। ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी और मैट्रिसेस को लेकर के काफी डिटेल में आपको डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान्स को अंडरस्टैंड करना है, ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक क्या है आपके एसएमएम के अंदर, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर प्लान्स कौन कौन से हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस मुद्दे पर आपको जानकारी हासिल करनी है। अलोंग विद एक दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, कन्वर्जन रेट क्या होता है और एम्प्लीफिकेशन रेट क्या होता है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट रेट मैंने आपको बताए, एक आपका कन्वर्जन रेट क्या होता है, एक आपका एम्प्लीफिकेशन रेट क्या होता है। दोनों को आपको अच्छे से दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग केवल इन 2 टॉपिक को तैयार करते हैं तो सेकंड यूनिट तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग केवल इन 3 टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपका फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग आगे प्रोसीड करते हैं तो आप अपनी यूनिट 3, दैट इज द कंटेंट एंड द एथिक्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के पढ़ सकते हैं अगर आप लोग केवल 4 टॉपिक को तैयार करते हैं। पहला टॉपिक आपका ब्लॉगिंग रहेगा, एक
एक व्लॉगिंग होता है, एक ब्लॉगिंग होता है। हमारे सिलेबस के अंदर ब्लॉगिंग के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, सोशल मीडिया एथिक्स क्या होते हैं और पॉडकास्टिंग क्या होता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज की दुनिया के अंदर, आज के एरा के अंदर, बिकॉज वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द एज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट, वट एवर यू कैन से, ठीक है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चे को होती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को भी इनकी बेसिक जानकारी होगी, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है कि एग्जैक्टली इनके अंदर से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप किस तरीके से आप उस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए सर? 4 टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिले, 4 और 3 7 और 2 9। देखिए केवल कुल मिलाकर के 9 टॉपिक मोटा मोटा आप लोग कर लेते हैं या 10 टॉपिक आप लोग कर लेते हैं, तो ये आपका एसएमएम का जो एंटायर सिलेबस है ना वो निपट जाने वाला है। और न केवल आप लोग इन 10 टॉपिक को तैयार करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पास हो सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स यहां तक चीजें आपको क्लियर रही होगी, यहां तक आपको सेशन पसंद आया होगा। अच्छा, अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पीडीएफ टाइप कर दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मेरी टीम आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर देगी। एक और चीज, काफी बच्चे कहते हैं कि हमें पीडीएफ लिंक नहीं मिला, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के ना पब्लिक डोमेन में हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, बीकॉम कॉर्नर करके सर्च करेंगे ना तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर पाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी कई बार आपको पीडीएफ दे दिया जाता है, तो ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इतना एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हम क्या करेंगे, आपके एंटायर सिलेबस को विद टॉपिक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इवैल्यूएट करने वाले हैं। जैसे इस कड़ी में अगर आप लोग पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ द एसएमएम की बात करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, तो यहां से एक सवाल अक्सर रिपीट होता है, आपको कोर कॉन्सेप्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 5 सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको सबसे पहले तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल मीडिया बताना है, उसके अलावा कोई भी 5 प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन करना है, सोशल मीडिया के 5 प्लेटफॉर्म। जैसे आप यूट्यूब की बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं, फेसबुक की बात कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों को जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पते हैं उन 5 प्लेटफॉर्म के बारे में आपको यहाँ पे जिक्र करना है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फ्रेम होता ही होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अलोंग विद द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। देखिए क्योंकि चीजें बदल चुकी है, ऑलमोस्ट जो बिजनेस है वो इंटरनेट पे अपनी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाए हुए हैं और आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं, जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो आपको इंटरनेट की दुनिया पे देखने को मिलते हैं। पहले क्या होता था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस टाइम पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे होल्डिंग हो गया, जैसे आपके पंपलेट हो गए, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, ये कुछ ऐसे पॉपुलर आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल होते थे। आज क्या है, आज सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जैसे आप लोग डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, काफी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, काफी लोग अलग अलग पेजेस के थ्रू अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अलोंग विद द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे फंडामेंटल लेवल पे क्या फर्क होता है ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ से किस तरीके का सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग वाया सोशल मीडिया एंड ट्रेडिशनल ऑफलाइन मेथड। ध्यान दीजिएगा, वही क्वेश्चन आ गया ना, आपको क्या बताना है, आपको बताना है एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अंतर किसके बीच में, एक तो आप लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, एक आप लोग आज के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, दोनों के बीच में क्या बुनियादी तौर पे फर्क होता है। तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, तो प्लीज मेक श्योर करके इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तमाम स्टार क्वेश्चन है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका टॉपिक है, दैट इज अ बिजनेस इंपोर्टेंस। बिजनेस इंपोर्टेंस का क्या मतलब है, वही आपके बिजनेस के अंदर सोशल मीडिया का क्या कुछ इंपैक्ट रहता है, क्या कुछ प्रभाव रहता है। देखिए, हाउ इज द सोशल मीडिया मार्केटिंग यूजफुल इन टूडेज लाइफ। टूडेज लाइफ के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे यूजफुल है, एंड हाउ कैन इट हेल्प ग्रो ए बिजनेस। और एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से इंपैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, ये वाला सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन का जो टॉपिक रहेगा, दैट इज द ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड द फॉरम।
फॉर्मस। ध्यान रखिएगा, आपका ऑनलाइन कम्युनिटीज और फॉर्मस से क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज। ऑनलाइन कम्युनिटीज की क्या क्या की फीचर्स होती हैं, अलॉन्ग विद आपको फॉर्मस को एक्सप्लेन करना, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ब्लॉगिंग से सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लॉगिंग। मैंने बताया ब्लॉग है और एक आपका ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग से आप लोग क्या समझते हैं, आपको बताना डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द ब्लॉगिंग। आप सभी को पता है, मेरे से ज्यादा बेहतर आपको पता है कि ब्लॉगिंग क्या होता है और कितनी कैटेगरी में ब्लॉगिंग की जाती है, कितने कितने तरीके की ब्लॉगिंग होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोशल लिसनिंग। देखिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज सोशल लिसनिंग, सोशल लिसनिंग क्या होता है, एंड हाउ कैन ए बिजनेस लेवरेज लिसनिंग टूल्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली एक ब्रांड किस तरीके से अपने बिजनेस को लेवरेज करता है, किसके अंदर लिसनिंग टूल्स को लेवरेज करके एग्जैक्टली किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करंट ट्रेंड्स के बारे में बात करता है। मैंने बताया था करंट ट्रेंड से सवाल आता है सोशल मीडिया के अंदर, एग्जैक्टली कौन कौन से करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हाउ हैव करंट ट्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हाउ हैव करंट ट्रेंड्स चेंज द वे यू कैन कंडक्ट द ऑनलाइन एक्टिविटी थ्रू द वेरियस सोशल मीडिया चैनल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए ये वो सारे क्वेश्चन है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हुए दिखाई दिए हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं है 10-15 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं उनको आपको छोड़ देना। 10-15 क्वेश्चन के अंदर से आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, अगर आप लोग लास्ट मोमेंट पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ करके पास होना चाहते हैं, और ना केवल पास होना चाहते बल्कि अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से है, मैंने बताया था। यहां से क्या पूछा गया, आपको बताना है इम्पैक्ट दैट इन्फ्लुएंसर्स हैव ऑन द सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनका क्या इंपैक्ट होता है, ये सवाल माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग प्लान से आप लोग क्या समझते हैं। ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग प्लान के अंदर व्हाट इज द प्रोसेस फॉर डेवलपिंग एन इफेक्टिव सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। अगर आप लोगों को एक इफेक्टिव सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान डेवलप करना है तो उसका एक पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से नवा क्वेश्चन है कन्वर्जन रेट। मैंने बताया था कन्वर्जन रेट से एक क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरिंग द कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट को मेजर करने का पर्पस क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। 10वां क्वेश्चन रहेगा वैनिटी मैट्रिसेस से, ठीक है ना। वैनिटी मैट्रिसेस के अंदर क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन पोटेंशियल चैलेंजेस एंड द लिमिटेशंस ऑफ रिलाइंग ऑन द वैनिटी मैट्रिसेस। वैनिटी मैट्रिसेस का मतलब जैसे आपका लाइक हो गया, शेयर हो गया, जैसे आपके फॉलोअर्स हो गए, ये क्या है, लाइक एंड फॉलोअर्स आर द वैनिटी मैट्रिसेस टू मेजर द सोशल मीडिया इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। ये एक आपका बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपका एक तो 50/50 कंटेंट स्ट्रेटजी से क्वेश्चन आता है, एक आपको 70/20 अप्रोच से सवाल आता है। देखिए यहाँ पे 70/20 के अंदर आपको बताना है 70/20 कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्या अप्रोच होता है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और 50/50 कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपको स्ट्रेटजी दैट एक्सप्लेन हाउ इट इज बैलेंस एजुकेशनल एंड द इंटरटेनमेंट कंटेंट। दोनों क्वेश्चन काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माय रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट एंड क्वेश्चन रहेगा, स्टोरी टेलिंग क्या होता है। इससे पूछा गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टोरी टेलिंग इन द बिल्डिंग ए ब्रांड एंड हाउ कैन ए कंपेलिंग ब्रांड स्टोरी रिनोट्स विद द टारगेट ऑडियंस। बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। कैंपेन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद इन ए सोशल मीडिया कैंपेन। याद रखिएगा, ये सवाल भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिला है। क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका छोटा सा सेशन था, ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट का सेशन, जहां पर हम लोगों ने आपके एंटायर सिलेबस के न केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया बल्कि उन बुनियादी और तमाम फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी पढ़ लिया, एक बार गो थ्रू कर लिया, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस और संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो आपका सेशन है, छोटा सा वीडियो है, आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।